अभी मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, लेकिन इसका पीछे का जो मैसेज है लाइफ में हर बार हर मोमेंट में काम आता है। इस कहानी का जो मैसेज है, जो हिडन मैसेज है, वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो मुझे लगा कि इस कहानी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस कहानी को बहुत लोगों ने नहीं सुने होंगे। ये कहानी एक ऐसा इंसान की है जो किसी भी लॉक को बड़े आसानी से खोल सकता था, चाहे वो घर का लॉक हो, तिजोरी का लॉक हो, जेल का लॉक हो, कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक क्यों ना हो, वो खोल लेता था। लोग आश्चर्य हो जाते थे कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। एक दिन सब लोगों ने मिलकर एक कंपटीशन रखा, एक चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया कि वो इंसान एक चैम्बर का लॉक को खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा। उसको चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उस चैम्बर को लॉक करके नदी का पानी के अंदर डुबो दिया जाएगा। अगर लॉक खोल पाया तो वो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेगा, एक इमरजेंसी बजर दबाकर कि मैं लॉक खोल नहीं पाऊंगा। उस इंसान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो खोल सकता है। बहुत लोग साथ में कैमरे लेके आए शूट करने के लिए। इंसान को चैम्बर के अंदर डाला गया और गेट को बंद करके धीरे धीरे पानी के अंदर डाल दिया गया और खेल को शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे हैं, सब लोग एक्साइटेड है कि वो कब गेट खोलेगा और बाहर आ जाएगा। उस इंसान ने उसके जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलना स्टार्ट कर दिया और सेकंड चलते जा रहे थे। एक एक सेकंड उस इंसान के लिए टफ था, क्योंकि पानी के अंदर सांस रुकनी बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग देख रहे थे कि कुछ ही सेकंड में हर बार वो लॉक खोल लेता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतना टाइम लग रहा है। सेकंड जैसे बढ़ते गए उस इंसान का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही थी उस लॉक को खोलने में। उसने अपनी सारा जोर लगा दिया, सारा ट्रिक्स लगा दिया, सारा टेक्निक्स लगा दिया, उसने पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पा रहा था। फाइनली उसको हार मानना सही लगा और उसने इमरजेंसी बजर दबा के बोला कि मैं हार मान रहा हूँ, मैं खोल नहीं सकता। उसने जैसे ही इमरजेंसी बजर दबाई, वो चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो इंसान हार चुका था तो उसे हारा हुआ महसूस हो रहा था। उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो ऊपर भी देख नहीं पा रहा था। तब वो चैम्बर का नीचे बैठ रहा होता है, चैम्बर का गेट को पकड़ के। जैसे ही वो बैठने के लिए कोशिश करता है, तब चैम्बर का गेट खुल जाता है। जैसे ही वो धक्का लगाता है साइड के तरफ और उसे पता चलता है कि चैम्बर का गेट लॉक ही नहीं था। उसने सोचा कि ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, जो शायद गेट लॉक भी नहीं किया गया हो। जब इतनी ट्रिक्स लगाने के बाद भी लॉक नहीं खोल पा रहा था, जब इतनी ट्रिक्स लगाने के बाद भी लॉक खोल नहीं पा रहा था, तो उसका दिमाग में एक बार के लिए भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है कि लॉक किया ही ना हो। जब सॉल्यूशन आसान होता है, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर कर सोचना नहीं आता। कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है और कई बार ये देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम है भी या नहीं। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो। बिजी लोगों का वैल्यू होता है, ये एक ट्रेंड सा चल गया है। एक बिजी लोग बड़े लोग होते हैं कि बिजी लोग बड़े लोग होते हैं, बिजी रहना अच्छा होता है, ये एक तरह का नियम बन चुका है। लेकिन कभी कभी कुछ नहीं करना अच्छा होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब ऐसा आइडियाज आता है जब बिजी होते वक्त कभी नहीं आ सकता। जो बहुत कम लोग ये बात को समझ पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारा स्टार्टअप, जो जितने भी स्टार्ट अभी हुए हैं, वो 20 साल का उम्र का आसपास का लोगों ने ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इस उम्र में लोग ज्यादा फ्री होते हैं। वो इंसान चैम्बर का लॉक खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कैसे लॉक खोलूंगा, इन सब में बहुत बिजी हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक हो भी ना। इस तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिल पा रही है कि हम ठहर कर नहीं सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते कि इस बार कुछ ना किया जाए, बस ठहर कर सोचा जाए। हम हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है, जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को जो समझ पाएगा ना, उसका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा।